जय माता दी मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल मेरी प्यारी कालका माँ में। मित्रों, आज माता काली की परीक्षाओं के बारे में हम बात करने वाले हैं कि कुछ ऐसी परीक्षाएं हैं जो माता काली के जो साधक हैं, उनके भक्त हैं, उनको ये अवश्य ही देनी पड़ती है। देखिए, माता काली जिनकी साधना पूजा भक्त उनके करते हैं तो उनकी परीक्षा अवश्य होती है। देखिए, प्रश्न उठता है, माँ परीक्षा क्यों लेती है? क्योंकि माँ तो खुद एक सुप्रीम पावर है और कौन व्यक्ति क्या है, क्या उसकी समर्थता है, माँ सब जानती है। किसके क्या भाव हैं, क्या नहीं है, कौन व्यक्ति क्या है। माँ से कुछ भी छिपा हुआ नहीं है, माँ सबके बारे में जानती है। तो फिर परीक्षा ही क्यों? परीक्षा किसी साधक की इसलिए होती है ताकि उसके विकार दूर हो सके और जितने भी अंधकार उसके अंतर के हैं और जितने भी प्रारब्ध उससे जुड़े हैं, जो उससे जन्मों जन्मांतरों से उसके साथ चलते आ रहे हैं, उसके कर्म हैं, जब तक वे उसका पीछा नहीं छोड़ते, वे नहीं कटते, तब तक उद्धार होना संभव नहीं हो पाता। तो परीक्षाएं किसी भी साधक को जो है शुद्ध करने का कार्य करती है, यानी शुद्धिकरण का कार्य परीक्षाओं के माध्यम से माँ भगवती करती हैं। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे प्रत्येक भगत को, साधक को गुजरना ही पड़ता है और जितनी भी परीक्षाएं हैं उनके जो अनुभव हैं वो एक तरह के सबक होते हैं और जीवन की सच्चाई से उस भक्त को अवगत कराया जाता है इन परीक्षाओं के द्वारा। देखिए, परीक्षाएं वे कौन कौन सी हैं जो किसी भी साधक को देनी पड़ती हैं। देखिए, प्रारंभिक दौर में जब भक्ति हम माँ की करते हैं, साधना करते हैं, तो जो प्रारंभिक ये दिन हैं ये बहुत ही कठिन गुजरते हैं और बहुत ही कष्ट का सामना साधक को करना पड़ता है। इनमें जो है शारीरिक कष्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, शरीर में दर्द रहता है, सिर भारी रहना, ऐसा लगना जैसे हमें कोई बड़ी बीमारी हो गई है और दवाई हम लेते रहते हैं, चक्कर भी हमें आते हैं, डॉक्टरों के यहाँ भी हम जाते रहते हैं पर आराम नहीं मिलता। तो प्रारंभ का जो समय है वो ऊर्जा से जुड़ने का समय होता है और शरीर जो है इतना बदलाव महसूस करता है क्योंकि वो सुप्रीम पावर से जुड़ता है। तो ये बदलाव जो है महसूस होते हैं और परीक्षाएं भी जो हैं चलती हैं, जो उनको हम महसूस करते हैं, जो हमारे विकार हैं, बुरे कर्म हैं, क्योंकि वो हटने प्रारंभ हो जाते हैं। और मित्रों, भावनात्मक कष्ट भी इस समय पर महसूस होता है, मानसिक दुख भी हम महसूस करते हैं। तो इस तरह से सब सामने आने लगते हैं। घर में क्लेश की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है कभी कभी, तो बिना बात का तनाव होना और लड़ाई झगड़े। पूजा हमने प्रारंभ की, मंत्रों का जाप हमने प्रारंभ किया तो लड़ाई झगड़े शुरू हो गए, तो हमें भावनात्मक कष्ट महसूस होता है, हम दुखी रहते हैं, तो जिससे कि अपनी भक्ति पर जो है संदेह होने लगता है। तो ये भी एक तरीके की परीक्षा ही है जिससे हमें गुजरना होता है। तो लेकिन धीरे धीरे इन सब चीज़ों से हम बाहर आ जाते हैं। माँ की पूजा यदि लगातार हो रही है, मंत्रों का जाप लगातार हो रहा है, माँ का ध्यान हो रहा है, तो माँ जो है मार्ग देती हैं इन सब से बाहर निकलने का और धीरे धीरे सब शांत होने लगता है। एक जो परीक्षा होती है वो होती है कि आपकी जो पूजा है, सेवा आप माँ की कर रहे हो, उसका फल आपको देरी से मिलता है। हम बहुत दुख में होते हैं, बार बार हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम बहुत ही असहाय हो जाते हैं लेकिन सफलता नहीं मिल रही। तो परीक्षा ये वाली तो प्रत्येक साधक की होती है कि पूजा का फल उसे नहीं मिलता। वो लगातार जो है अपने पूरे भाव से, श्रद्धा से माँ को याद करता है, माँ की सेवा करता है, लेकिन प्राप्त कुछ नहीं होता। तो जीवन की हर एक दिन उसे समस्या का सामना करना पड़ता है, कोई बदलाव जीवन में नहीं होता। तो भक्त निराश हो जाता है ऐसे समय पर कि माँ तो सुन ही नहीं रही, माँ देख रही होती है, सब कुछ सुन भी रही होती है, लेकिन फल नहीं मिलता। इसका भी कारण होता है क्योंकि आपकी जो ऊर्जा का स्तर है वो इतना नहीं बढ़ पाया जितना होना चाहिए। आपकी भक्ति अभी उच्च स्तर तक नहीं पहुंच पाई जितना उनको होना चाहिए। तो निम्न स्तर के वजह से भी आप जो हैं सफलता प्राप्त नहीं कर पाते क्योंकि आप उस योग्य होते ही नहीं। आपके कर्म अभी तक नहीं कट पाए होते हैं। जब ये सब प्रारब्ध, ये सब कर्म आपके कट जाते हैं, इन बंधनों से आप बाहर हो जाते हो, तो आपको आपकी भक्ति का फल प्राप्त होता है। क्योंकि माँ आपको इतना संघर्ष यदि करवाएंगी तो कुछ बड़ा ही देंगी, ये भी आपको सोचना चाहिए।
और मित्रों, एक परीक्षा तो ऐसी है जिसमें बड़े बड़े साधक इस चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। वो सब कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कहाँ फंस गए या हमारे साथ ये क्या हो रहा है। इसमें जो है साधक के धैर्य और विवेक की परीक्षा होती है, और ऐसी परिस्थितियाँ माँ के द्वारा उत्पन्न की जाती है जिसमें उनकी भक्ति को देखा जाता है, माँ के प्रति प्रेम को देखा जाता है कि वो माँ के लिए कितना समर्पित हैं। ऐसे में जो है उनमें पर स्त्री के प्रति जैसे आकर्षण हो जाना, पर पुरुष के प्रति आकर्षण हो जाना, सांसारिक सुखों की तरफ आपका जो है आकर्षण बढ़ जाता है, पैसे के प्रति मोह उत्पन्न हो जाना और अहंकार हो जाना, जिसमें आपको अपनी भक्ति पर भी अहंकार हो जाता है कि माँ के सबसे बड़े भक्त तो हम ही हैं और माँ पर अपना अधिकार हम मानते हैं। ये बड़े बड़े जो साधक हैं जो बड़ी बड़ी सिद्धियाँ भी प्राप्त कर लेते हैं, ये परीक्षा जो है उन्हें भी देनी पड़ती है, उनकी भी परीक्षा हो जाती है। माँ जो है ले लेती हैं परीक्षा उनकी भी, और यदि वे पार कर जाते हैं तो माँ का असीम प्रेम प्राप्त होता है उन्हें, और माँ के सच्चे भक्त, सच्चे साधक वे कहलाते हैं। तो मित्रों, माँ की भक्ति में बहुत से अनुभव होते हैं, कभी अच्छे अनुभव तो कभी बुरे अनुभव। और यदि हम बुरे समय में हैं, परीक्षा हमारी चल रही होती है, तो माँ मदद भी हमारी करती है। बुरे वक्त में माँ साथ देती है और अपने साथ होने का एहसास भी करवाती है कि मैं अपने बच्चे के साथ हूँ। आपको ऐसे अनुभव होते हैं कि माँ हमारे साथ ही हैं। यदि हम बहुत दुखी भी होते हैं, बुरा वक्त हमारे ऊपर होता है, लेकिन तब भी हमारे साथ माँ होती हैं। तो मित्रों, यदि आपकी भी परीक्षा चल रही है तो आप कभी ना घबराएं, सिर्फ माँ का ध्यान करें और उन पर विश्वास रखें, अपनी भक्ति पर विश्वास रखें। कभी कभी जो है कुछ भक्त जो है अपनी भक्ति, अपनी पूजा पाठ को रोक देते हैं परेशान होकर कि भक्ति तो हम कर रहे हैं लेकिन हमें प्राप्त तो कुछ भी नहीं हो रहा। तो आपको ऐसा नहीं करना है और सदैव अपनी भक्ति में लगे रहना है, माँ पर विश्वास बनाए रखना है। अब मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करती हूँ और आशा करती हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव। माँ का आशीर्वाद आप पर सदा बना रहे। जय माता दी।